बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डायलॉग सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं और डायलॉग सिस्टम हम इसलिए क्रिएट करेंगे कि दैट्स अ बेटर वे ऑफ इंट्रैक्शन आप समझ सकते हैं, क्योंकि गेम में हमने पॉपअप वगैरह तो डालने ही हैं और हमने डाले भी हैं कुछ इमेजेस पॉपअप्स, लेकिन थोड़ी गेम डायनामिक करने के लिए और मज़ीद बेहतर लगने के लिए ये जो डायलॉग सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायलॉग सिस्टम की स्क्रिप्ट्स थोड़ी लेंथी हैं और उनको इसलिए मैंने पहले लिख के चेक कर लिया था ताकि परेशानी ना हो। तो इस वजह से आपको एक्सप्लेन में कम्प्लीटली उस तरह से स्क्रिप्ट्स को नहीं कर सकूँगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं ये स्क्रिप्ट्स, लेकिन हम पूरा कंप्लीट इसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका देखते हैं कि ये हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे डायलॉग सिस्टम। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब, स्फीयर, व्हाटएवर यू वांट आप क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं NPC का नाम दे देते हैं और इसको यहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं और इसको इस ट्रिगर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इस ट्रिगर करेंगे तो तब ऑन ट्रिगर इंटर कोई फंक्शन होगा। तो ये हमने एक फर्स्ट NPC क्रिएट कर लिया, जहां आके हमारा जो प्लेयर है जब इसमें के साथ इंटर होगा, कोलाइड करेगा तो पॉपअप अपीयर होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहली स्क्रिप्ट NPC स्क्रिप्ट जो कि हम ऑब्जेक्ट पे ऐड करेंगे और इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आपने इंक्लूड करनी है लाइब्रेरी UI, क्योंकि हम UI पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम सिस्टम सीरियलाइजेबल, ये क्योंकि सीरियलाइज इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम हाँ ठीक है, ये वैसे रेड हुए पड़े हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रिप्ट ठीक है। सीरियलाइज हम तब यूज़ करते हैं जब हमने डिफरेंट फील्ड्स यूज़ करनी हो। मसलन डायलॉग के अंदर हमारे पास 3-4 डायलॉग हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, व्हाटएवर। तो हम इसलिए सीरियलाइजेबल ये जो सिस्टम ये लाइन एक यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी मेन क्लास आ जाती है, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स हमने सेट किए, चैट बैकग्राउंड, NPC कैरेक्टर। ये वाले वेरिएबल यहाँ पे शो होंगे। ये वाला हमारा NPC कैरेक्टर, ये NPC क्यूब है। और उसके बाद हमारे पास ये फंक्शंस हैं। टेक्स्ट एरिया हमने डिफ़ाइन किया है और इस टेक्स्ट एरिया को आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये चूँकि पब्लिक होगा तो यहाँ पे अपीयर होगा और वहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने डायलॉग्स। एनी हाउ इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि जो आपका मेन कैमरा होता है वो एक ही होगा सीन में, तो दैट इज़ गुड। जैसे कि हमारा कैमरा एक ही है सीन में जो कि प्लेयर के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है जी, ये आपकी पहली स्क्रिप्ट है। और दूसरी स्क्रिप्ट जो है इसको भी आप देख लीजिए और मैं अभी इस वीडियो के बाद एक आर्टिकल ऐड करूँगा अपनी वेबसाइट पे जिसके ऊपर सारी स्क्रिप्ट को वहाँ पे जो अभी तक हमने स्क्रिप्ट लिखी हैं वो सारी अपलोड कर लूँगा। और साथ आने वाले दिनों में जो स्क्रिप्ट्स हम यूज़ करते जाएंगे वो वाली स्क्रिप्ट्स भी हम उसके ऊपर अपलोड करता जाऊंगा मैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं जो स्क्रिप्ट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये काफ़ी लेंथी आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट है, इसलिए मैं इसको यानी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अलबत्ता अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करें तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी लर्निंग कर चुके हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि आपको होगी। सिंपल से बस ये वेरिएबल्स वगैरह हैं और की कोड आप देख सकते हैं कि की कोड F हमने यूज़ किया है फॉर डायलॉग्स। और F की जब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारे डायलॉग्स वगैरह अपीयर होंगे, उसको अब हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। तो एनी हाउ इसको क्लोज कर देते हैं स्क्रिप्ट्स को और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यूनिटी में। तो सबसे पहले ये जो NPC ऑब्जेक्ट है इस पर हमने NPC स्क्रिप्ट ऐड कर देनी है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 3 फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे
एक कैनवस क्रिएट करते हैं, और कैनवस क्रिएट करने से पहले एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको कहते हैं डायलॉग सिस्टम। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक कैनवस क्रिएट करते हैं, और एक कैनवस से हम क्रिएट करेंगे, ये वाली जो कैनवस है ये हम क्रिएट करते हैं एफ मैसेज, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस कैनवस के अंदर हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये जो टेक्स्ट होगा ये वाला, ये एक्चुअली आपको हमें बताएगा कि यू हैव टू ऐड क्लिक ये दे प्रेस एफ टेक्स्ट फॉर डायलॉग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेस एफ फॉर डायलॉग। आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको ये नहीं चाहिए एफ प्रेस आपको नहीं करना और विदाउट एफ आप डायलॉग चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला आप फंक्शन देख सकते हैं पब्लिक वाइड NPC नेम, और उसमें से आप ये वाली लाइन को ख़त्म करते हैं इफ़ इनपुट की डाउन की कोड डॉट एफ, ठीक है। तो फिर आपको एफ प्रेस नहीं करना पड़ेगा। एनी हाउ मैंने इसमें ऐड इसलिए कर दिया कि कई लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो फिर ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमारा जो है वो ये है, और इस टेक्स्ट को हम थोड़ा खूबसूरत कर लेते हैं, बोल्ड, और हाँ ये वाला चूज़ कर लेते हैं फॉन्ट, और इसको वाइट कलर दे देते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से फॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे। तो उसकी वजह यह है कि ये पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक हो गया, और दैट्स इट। इसको हम जो है अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी शो करवाना चाहते हैं ये वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको शो करवा देते हैं। अब इसको ये जो एफ डायलॉग एफ मैसेज है इसको आप बेशक इनएक्टिव कर दें, बल्कि बेशक के क्या कि आपको इनएक्टिव करना चाहिए इनिशियली, ठीक है। तो अब हम एक और कैनवस क्रिएट करेंगे, यानी ये एक कैनवस थी और एक और कैनवस हम क्रिएट करेंगे UI कैनवस, और इस कैनवस को हम नाम देते हैं गेम ऑब्जेक्ट, नहीं हम इसको कह देते हैं डायलॉग कैनवस। और इस कैनवस के साथ हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, और इस इमेज पे मैं एक स्प्राइट ले आया हूँ, और स्प्राइट्स में जाके हम इसको नाम चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड, और UI ये इमेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये डायलॉग का बैकग्राउंड होगा, और हम डायलॉग जो है वो कहीं भी अपीयर करवा सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें, ठीक है। तो आई थिंक कि यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, और इसको थोड़ा ग्रीनिश कलर दे देते हैं ताकि ये हमारी UI जो है उसके साथ थोड़ी मैच कर जाए, ठीक है। और हाँ अब ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अब हम यूँ करेंगे कि एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करते हैं UI में, और इसको हम कहते हैं नेम, ठीक है। और नेम को हम यहाँ पे टॉप पे रखते हैं, और इसको भी स्टाइल कर लेते हैं बोल्ड, वाइट और 24, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा ना हो जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा है, 18 कर लेते हैं इसको। तो ये हमने जी टॉप हेडिंग जो नाम होगा वो हमने ऐड कर दिया, और इसके बाद इसी को एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल D नीचे ले आते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ पे हम जो है इसको रीनेम करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं डायलॉग टेक्स्ट, और यहाँ पे हम सैम्पल कुछ भी लिख सकते हैं,
दिस इज डायलॉग टेक्स्ट। अच्छा, इसकी जो विड्थ है आपने फुल कंप्लीट ऐसे कर लेनी है, और उसकी वजह यह है कि हमारे कई डायलॉग्स जो होते हैं वो लेंथी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको आप जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, और थोड़ा सा इसके फॉन्ट को हम छोटा कर देते हैं ताकि हमें जगह काफ़ी मिल जाए। और जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा मज़ीद हम ऐसे बड़ा करते हैं, और हम इसको असल में बहुत बड़ा भी जो है वो बुरा लगता है, और बस ठीक है इधर। और नेम जो है हमारे पास टेक्स्ट, इसको डुप्लीकेट करते हैं एक दफ़ा फिर, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं प्रेस F फॉर स्किप या कंटिन्यू, आप लिख सकते हैं जैसे भी आप चाहें, ठीक है। तो हम इसको कलर रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये विजिबल हो जाए, और अब मेरे ख्याल से हम रेडी हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस डायलॉग कैनवस जो है अब इसको भी हम इनएक्टिव कर देंगे, और इसको इनएक्टिव करने की वजह यही है कि हम जो है वो चाह नहीं रहे कि इनिशियली ये अपीयर हो, तो इस वजह से, ठीक है। तो हमने ये दोनों डायलॉग्स जो थे आप देख सकते हैं, इनको दोनों को हमने इनएक्टिव कर दिया। स्किप टेक्स्ट अपनी समझ के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम डायलॉग सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं और स्प्राइट्स पे जाते हैं, सॉरी स्प्राइट्स पे नहीं, स्क्रिप्ट्स पे जाएंगे, डायलॉग स्क्रिप्ट, और डायलॉग सिस्टम पे हम इस स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं पब्लिक ऑप्शंस मैंने इसीलिए बनाए हैं वेरिएबल्स, ताकि आपको आसानी रहे और आप इनको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकें। तो यहाँ पे है जी नेम ऑफ टेक्स्ट, तो नेम टेक्स्ट ये है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लें। डायलॉग टेक्स्ट ये हो गया, डायलॉग GUI, ठीक है। अब ये वाली जो डायलॉग GUI है ये फर्स्ट डायलॉग की GUI है, ठीक है। ये F वाली, तो F कैनवस जो है F मैसेज की, उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, डायलॉग बॉक्स GUI। तो ये वाला जो बॉक्स है डायलॉग बॉक्स, इसकी कैनवस जो है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आपके लेटर का डिले और लेटर मल्टीप्लायर आ रहा है, और ये डायलॉग की इनपुट है। यहाँ से आप कीज़ को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई की देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है मैंने बनाया, और आपको बहुत काम आएगा ये। और इसके बाद आप जो हैं बस इसमें यही चीज़ें हमने ऐड करनी हैं, और इसके बाद हम आ जाते हैं NPC पे, और जो NPC है उसको हमने इस ट्रिगर कर दिया था चैट बैकग्राउंड। तो चैट बैकग्राउंड क्या था, ये बैकग्राउंड इमेज, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे NPC कैरेक्टर। तो NPC कैरेक्टर ये खुद था इटसेल्फ नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना ये नाम लिखते हैं जो कि हमें जो है वो डायलॉग करेगा हमसे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिस्टर अली, और कर लेते हैं कोई मिस्टर अली हैं जो हमारे साथ चैट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये दो जगह हैं, यहाँ पे एक सेंटेंसेस आपके आ रहे हैं, तो इसको यहाँ पे आपने सेंटेंसेस लिख लेने हैं, ठीक है। जो जो डायलॉग्स आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो लिख लेंगे। और यहाँ वाली जो लाइन है डायलॉग लाइंस, इस पे आपको नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है, ये इसी तरह रहे 0। तो ये जो NPC है यहाँ पे हमने डायलॉग्स लिख लेने हैं, जितनी भी लाइंस आप लिखना चाहें, मसलन हम 3 लाइंस लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डायलॉग लिखते हैं वेलकम फॉरवर्ड यू Hi Farvid, nice meeting you. Please get into car
and reach red zone headquarter as soon as possible. थैंक यू। बस इस तरह से जो भी आप लिखना चाहें तो आपने डायलॉग्स लिख लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये जो डायलॉग सिस्टम की स्क्रिप्ट थी इसके अंदर ऑडियो क्लिप भी मैंने ऐड किया है, जिस पे हम ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं अपने डायलॉग पे। तो ऑडियो ऐड करने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ ऑडियो सोर्स ऐड करना होगा। पहले यहाँ पे ऑडियो सोर्स ऐड हो गया। अब यहाँ पे ऑडियो सोर्स वाली लोकेशन पे यहाँ पे आपने ऑडियो ऐड नहीं करनी, बल्कि ऑडियो क्लिप आपकी यहाँ पे ऐड होगी। तो मैं एक क्लिप डाउनलोड कर चुका हूँ फॉर टाइपराइटर, और ये टाइपराइटर की क्लिप मौजूद है मेरे पास। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सेव कर लेंगे, और होपफुली ये भी काम करेगा। तो लेट्स ट्राई और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। जी, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इस ये जो प्रेस F फॉर मैसेज है, इसके लिए मैंने ये एक और इसकी बैक पे इमेज रखी है, और इसको ऊपर ले जाते हैं। अल्फ़ा थोड़ा सा कम कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, और दैट्स इट। ठीक होगा। अच्छा जी, ये भी होगा। इसको अब हम दोबारा से इनएक्टिव कर देते हैं। NPC जो होगा इसमें, ये वाली स्क्रिप्ट जो है NPC स्क्रिप्ट, इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपने इनएक्टिव रखना है, ठीक है, इनिशियली। और ये जो दूसरी इमेज है इसको हम कर लेते हैं बैकग्राउंड। ये असल में मैंने चेंज कर दी थी, और बैकग्राउंड को हम नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, और इसको करते हैं बॉटम में एंकर, और इसका साइज़ जो है वो बढ़ा लेते हैं। स्प्राइट्स पे जाते हैं, और UI बैकग्राउंड ग्रीन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। बैकग्राउंड को ऊपर लेके जाते हैं, बैक पे चला जाएगा। इन सब को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगी छोटा, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं ऐसे। और ये जो हमारी इमेज है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं मज़ीद, यूँ, और सेव करते हैं। अब इसको इनएक्टिव करते हैं। याद रखिएगा ये दोनों एलिमेंट इनएक्टिव हो जाएंगे, कैनवस और ये दोनों कैनवस, लेकिन इसको नहीं इनएक्टिव करना आपने। अगर इसको इनएक्टिव करेंगे तो एरर आएगा। प्ले करते हैं गेम और टेस्ट करते हैं इसे, होपफुली कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये आ गया जी F फॉर डायलॉग, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये नहीं सही आ रहा। F प्रेस करते हैं। देखिए काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन इनका जो ये बैकग्राउंड वगैरह है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जिसको हालांकि नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह ये है कि ठीक है, हम यूँ कर लेते हैं कि इनको, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम ये जो हैं इनको ऐड करते हैं बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये बैकग्राउंड के साथ ऐड हो गए, और हाँ, और ये जो है ये मैसेज इसको इमेज के अंदर ले जाते हैं, और एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, होपफुली कि शायद ठीक हो जाए। ना हुआ तो फिर हमें बैकग्राउंड हटा देने होंगे और सिर्फ टेक्स्ट अपीयर करेंगे हम। होना नहीं चाहिए वैसे प्रॉब्लम। हाँ, अब देखें,
F प्रेस करेंगे तो थोड़ा तेज़ काम करेगा ये, ठीक है। इसकी स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये डायलॉग ख़त्म हो जाएगा या आप इसके बाहर आ जाएंगे तो डायलॉग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। F प्रेस करेंगे, डायलॉग अपीयर होगा, F प्रेस करें, स्पीड होगी, और बाहर निकल जाएंगे तो डायलॉग ख़त्म, ठीक है। तो दैट्स ग्रेट, हमने डायलॉग जो था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया। और बस ये थोड़ा सा है कि UI के साथ वो इधर उधर हो रहा है, लेकिन एनी हाउ काफ़ी बेहतर है और हम सक्सेसफुल हो गए हैं जी डायलॉग ऐड करने में।